Dear students, I will discuss some problems of motion on a straight line, motion along straight line, वन डायमेंशन के हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करी हुई है। तो कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी के या ग्राफ के हैं। तो वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। If a body travels, first question देखें, if a body travels half its total path in last second of its fall from the rest, from the time and height of height of its fall, g की वैल्यू 10 लेनी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि आपको एक हाइट ले ली बेटा, जैसे आपने एक बिल्डिंग एज्यूम कर ली यहाँ पर, है ना। ये बिल्डिंग आपने कितने हाइट की ले ली सर? h हाइट की आपने बिल्डिंग ली। यहाँ से आप एक बॉल को रिलीज़ करते हो, इनिशियल वेलोसिटी 0, और बॉल जब गिरती है तो लास्ट सेकेंड है उसमें वो टोटल का हाफ चलती है, हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल फ्रॉम द रेस्ट। तो लेट्स से मैं इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जितनी देर तक ये बॉल हवा में रही है उसको, लेट्स से टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू n सेकेंड। अब अगर n सेकेंड में बॉल नीचे आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जो नहीं इंटीजर हो, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट आपका अगर n सेकेंड आ रहा है तो देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक ऐसी इक्वेशन है जो मुझे डिस्टेंस और टाइम को रिलेट करके बताती है। बॉडी डाउनवर्ड आई है, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है, डाउनवर्ड को मैं माइनस से लिखूँगा। बॉल को रेस्ट से रिलीज़ किया, जो बॉल है उसका एक्सेलेरेशन बेटा आपने कितना लिया? g है, g डाउनवर्ड है तो ये भी माइनस होगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 2h/g। तो इस पूरे टावर को क्रॉस करने में, रेस्ट से ड्रॉप करने में जो टाइम आएगा वो √2h/g। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, लेकिन तब जब आप बॉल को ड्रॉप करें। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो t इक्वल √2h/g, इतने टाइम में बॉल नीचे आएगी। अब आपने अगर n सेकेंड लिया था तो n इक्वल टू √2h/g एक आपके पास इक्वेशन बन गई। एक और इक्वेशन थी जो हमें बड़ी यूज़फुल इक्वेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन ns सेकेंड। फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ ए 2n-1। ज़रा इसको यूज़ किया जाए। ns सेकेंड का मतलब n सेकेंड में बॉडी कितना चली, तो जब बॉल को रेस्ट से रिलीज़ किया था तो u 0 था। एक्सलेशन की वैल्यू बच्चे आप -g लिख सकते हैं, और इसको आपने 2n-1, और जो आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं बच्चे, वो आपने कितनी ट्रैवल करी, वो कह रहे हैं हाफ ऑफ द टोटल। तो टोटल का हाफ अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैग्नीट्यूड में h/2 होगा, डाउनवर्ड है तो माइनस आ गया, तो 2 कैंसिल हो गया, और रिलेशन की वैल्यू क्या हो गई? h इक्वल टू जी इंटू 2n-1। क्लियर? तो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक h की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही थी, एक आपके पास ये आ रही है। मेरे पास दो अननोन है, मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है और जो बिल्डिंग है उसकी टोटल हाइट कितनी है। तो n इक्वल टू √2h/g और h इक्वल टू जी इंटू √2n-1 में मैं एक काम करता हूँ, n की वैल्यू ऐसे लिखता हूँ और 2h/g लिखा, और h की वैल्यू g इंटू 2n-1 लिख सकता हूँ। जी कैंसिल, स्क्वायर करेंगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा? n स्क्वायर इक्वल टू 4n-2। तो क्वाड्रेटिक बनी n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर सकते हो, n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से, तो 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो यहाँ पे आपके पास 8 आ गया, डिवाइड बाई 2 a, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 2। तो आपके इस आंसर को पूछे तो कितना बनेगा? 4 प्लस माइनस 2√2 को आप क्या लिख सकते हो? 2.8 डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या होगा? 6.8 डिवाइड बाई 2, 3.4 सेकेंड। और दूसरा आंसर होगा 4 माइनस 2.8, दैट इज़ 1.2 डिवाइड बाई 6, तो 0.6। 0.6 बेटा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि वो कह रहे 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया वो 3.4 सेकेंड आया। और कोई आपसे पूछे सर यहाँ पे हाइट कितनी होगी, तो हाइट की वैल्यू कितनी होगी? हाफ। जी की वैल्यू 5, जी आपके पास आ गया, जी को आपने 10 लिखा,
और 2n-1 के हिसाब से 6.8 - 1 5.8, तो अप्रॉक्सीमेटली बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी 58 मीटर्स, और आपको ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा होगा 3.4 सेकेंड्स। लास्ट सेकेंड जो होगा उसमें आप हाफ ऑफ द हाइट ट्रैवल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बॉडी को, ये क्वेश्चन बहुत सारे जगह आपको मिलेगा, रेगुलर इंटरवल पे आप बॉल को ड्रॉप करें। तो पहली बात तो आप समझिए, अगर आप बॉल को ड्रॉप करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, सब पहले सेकंड में बॉल कुछ चलेगी, नेक्स्ट सेकंड में से कुछ बॉल चलेगी, और हर अगले कॉन्जिक्यूटिव सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म नहीं है ना, एक्सेलेटेड है। पहले सेकंड में बॉल कितना चलेगी, तो जरा देखें D1 पहला सेकंड, ये t=0 मोमेंट था, एक सेकंड पे बॉल यहाँ पे आ चुकी है, तो पहले सेकंड में बॉल कितना चलेगी, तो u + ½ a 2n-1, सबको पता है ½ a, पहला सेकंड है तो 2 × 1 - 1, ये आपके पास u की वैल्यू 0, a की वैल्यू -g आ जाएगी, -10 / 2, और 2 × 1 - 1 आ गया, तो आपका पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। कोई भी बॉल को अंडर ग्रेविटी आप रिलीज़ करोगे रेस्ट से तो पहले सेकंड में वो बॉडी कितना चलेगी, तो आंसर सिंपल सा आ गया, से यहाँ पे 5 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट, जब आप इसका दूसरा सेकंड देखेंगे, है ना, t = 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 सेकंड के बीच में ये ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, तो देखिए सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप -10 लिख सकते हैं, 10 डाउनवर्ड, और दूसरा सेकंड है तो 2 × 2 - 1, तो वैल्यू आपके पास सिंपली -15 आएगी। माइनस का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर से बॉल 15 मीटर नीचे चलेगी अगले उसमें। ठीक, t=3 सेकंड पे बॉल थोड़ा सा और जाएगी, और मुझे लगता है कि शायद अब 2 से 3 सेकंड के बीच में थोड़ा और ज़्यादा चलेगा, क्योंकि मोशन एक्सेलेटेड है। देखिए आंसर क्या आएगा, ½ -10 × 2 × 3 - 1, सॉल्व करिएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 25, तो ये 25 डाउनवर्ड, तो जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, अगले 1 सेकंड में बॉडी और ज़्यादा चलेगी 25 मीटर। तो जब आप बॉल को रेस्ट से रिलीज़ करते हो तो ये रिज़ल्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है, याद करने लायक है। पहले सेकंड में आप हमेशा कितना चलेंगे 5, नेक्स्ट में कितना चलेंगे आप 15, उसके नेक्स्ट में कितना चलेंगे 25, एक तरीके से ये बेटा ऑड मल्टीपल में चलते चला जाएगा। क्लियर है। तो जब भी बॉल को रेस्ट से रिलीज़ करोगे तो पहले सेकंड में 5 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में 15, नेक्स्ट में 25, आगे का प्रेडिक्ट करो तो क्या आएगा 35 आना चाहिए। पर सवाल दूसरा था, सवाल ये था कि एक बिल्डिंग, अब देखो यहाँ पे तुम एक बॉल की एनालिसिस कर रहे हो और यहाँ पे तुम्हें 6 बॉल लेनी है। उनका कहना था कि आप बॉल्स को कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप करते हैं, तो बॉल बच्चे मैं ऐसे मान लेता हूँ, एक बॉल जो ड्रॉप हुई वो यहाँ पर है, उससे अगली बॉल कहीं यहाँ पहुँची होगी, उससे अगली बॉल कहीं यहाँ पहुँची होगी, उससे अगली बॉल कहीं यहाँ पहुँची होगी, उससे अगली बॉल कहीं यहाँ पे आ गई, है ना। और अगर देखा जाए तो हमारा ये टोटल 6 बॉल आ गई ना एक पाथ पे। ये मान लेता ग्राउंड था, ये वो पॉइंट था जहाँ से आपने बॉल रिलीज़ करी। अब बॉल रिलीज़ करी तो आपको गिनती तो सही है ना, क्या आ रही है, सही, ये हमारी 6th बॉल आ गई, ये मेरी 5th बॉल, 4th, 3rd, 2nd, और जो सबसे पहले बॉल रिलीज़ की थी यहाँ पे आ गए। अब बच्चे एक बात समझो, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बोला पहले सेकंड में बॉल कितना चलती है, तो पहले सेकंड में बॉल कितना चलती है, तो मैंने बोला 5 मीटर। तो जो 5th बॉल है उसको तो 1 सेकंड ही मिला ना चलने के लिए, तो ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे हो गया। अच्छा 4th बॉल के लिए देखो, तो 4th बॉल को चलने के लिए कितना सेकंड मिले होंगे, 2 सेकंड। तो पहले में तो 5 चली होगी और अगले में 15, तो सर 4th बॉल का सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 15। 3rd बॉल का 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 25, क्योंकि जो 3rd बॉल है ना इसको टोटल 3 सेकंड मिल चुके हैं ना, इससे पहले में 5 चली होगी, फिर 15, फिर 25। और अगर मैं इसकी 4th सेकंड बॉल की बात करूं तो इसको टोटल टाइम कितना मिला होगा 4 सेकंड। 4 सेकंड में बॉल कितना चली होगी 35। और जो लास्ट बॉल है, जो फर्स्ट बॉल है जो ग्राउंड को हिट कर रही है, उसको टोटल 5 सेकंड मिले होंगे चलने के लिए, और वो कितना चलेगा ऑड मल्टीपल के हिसाब से 5, 15, 25, 35, 45। ये कैसा है 1:3:5:7:9। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर सारी बॉल्स की
पोजीशन बताइए, तो पहले तो आप हाइट देख लीजिए, हाइट कितनी है। हाइट टोटल अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5, 15, 20, 45, 80 और 45, तो टोटल हाइट बच्चे कितनी आ जाएगी, 125। अब अगर वो बॉटम से पूछें तो सेकंड बॉल कहाँ पे होगी, तो सर 80 की हाइट पे होगी। सेकंड बॉल कहाँ पे होगी, 125 माइनस 85। थर्ड बॉल कहाँ पे होगी, 125 माइनस 60, 70। तो ऐसे बेटा आप सारी बॉल्स की हाइट चाहो तो टॉप से या बॉटम से लिख सकते हो। मेन जो पॉइंट दिमाग में रखना है वो डिस्प्लेसमेंट को लेके D1:D2:D3 5:15:25 आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए अब बैलून वाले क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो देखो बढ़िया सा डिस्कशन है। क्या करा, पहले तो आप यहाँ पे ग्राउंड बना लीजिए, ये आपके पास बेटा ग्राउंड आ गया, ये ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट पे बैलून था। बैलून में बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा पर है यहाँ पर। ये बैलून कितनी हाइट पे था सर, यहाँ पे 100 मीटर की हाइट पे था, ठीक। 100 मीटर की हाइट पे ये बैलून कैसे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, सर 20 की स्पीड से। अब अगर बैलून 20 की स्पीड से ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो सबको पता है कि इसका अगर मैं एनिमेशन सोचूं तो ऐसा होगा, थोड़ी देर बाद बैलून का यहाँ पे आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बैलून यहाँ पे आ जाएगा, सर थोड़ी देर बाद बैलून यहाँ पे आ जाएगा। बैलून तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा, ठीक है ना, 20 की स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो सर थोड़ी देर बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, तो अभी 100 है, थोड़ी बार 20 की स्पीड से t सेकेंड में ऊपर चला जाएगा। तो बैलून की हाइट अगर पूछी जाए तो कितनी थी, इस समय 100 थी और उसमें 20t और ऐड कर देंगे, क्लियर। लेकिन आपने क्या किया, इस मोमेंट पे यहाँ पे आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया। अब बच्चे एक चीज़ समझने की कोशिश करो, स्टोन को ड्रॉप कर दिया, इसका मीनिंग समझे क्या हुआ। कई बच्चे मुझसे बोलते हैं अगर आपने ड्रॉप किया तो इनिशियल स्पीड 0 होगी। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप एक बस में जा रहे हैं, बस हाईवे पे 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, बहुत अच्छी स्पीड से जा रही है बस, और आप उसके विंडो से हाथ बाहर निकाल के, सेफली हाथ बाहर निकाले और एक एप्पल को ड्रॉप करिए, क्या एप्पल नीचे जाएगा या आगे चलेगा। आपको ऐसा एप्पल को ड्रॉप किया, इसका मतलब आपने एफर्ट नहीं दिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो हैंड की होगी, क्योंकि हाथ में था एप्पल। हाथ की भी वेलोसिटी होगी जो बॉडी की होगी, बॉडी बस के अंदर है, तो भाई सबकी वेलोसिटी कितनी है, जब तक एप्पल हाथ में है तो 90 की स्पीड से सब चल रहे हैं, पर जैसे ड्रॉप करोगे तो ग्रेविटी उसे नीचे लेके जाएगी ना। तो आप समझो ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, आपकी वो वेलोसिटी जो सबकी थी, सब लोग बैलून के साथ थे, तो सर स्टोन की इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 20। अब क्योंकि ये इस फ्रेम से डिटैच हो गया है, अब ये हवा में आ चुका है, तो अब इस पर ग्रेविटी आएगी। तो एक बच्चे ने बोला क्या ग्रेविटी बैलून पे नहीं आएगी, बैलून पे ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो हॉट एयर बैलून है, ऊपर गैसेस का जो थ्रस्ट आ रहा होगा उससे वो उठ रहा है और ग्रेविटी को उसने कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक। तो अब जरा बैलून की बात छोड़ो, स्टोन की बात पर आओ, तो स्टोन बेटा धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं केवल बैलून की बात करूं, तो बैलून की तो बात करी जाए तो 20t चला होगा, और उसकी जो हाइट आएगी, उसकी हाइट थोड़ी देर बाद कितनी हो जाएगी, t टाइम में 20 चलेगा और 100 था। ये बात किसकी आई बेटा, बैलून की। और जब मैं स्टोन की बात करूंगा, तो स्टोन की बात दिखाना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 20 अपवर्ड, उसका एक्सेलरेशन उसी मोमेंट से जैसे बैलून से अलग होगा उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाएगा -10, और ये बैलून ऊपर जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ut प्लस हाफ AT² आप लिखेंगे, ये 20t माइनस 5t² बना दिया। और मुझे बताओ सीधी सी बात है, क्या बॉल की हाइट बढ़ती, स्टोन की हाइट बढ़ती चली जाएगी, नहीं सर, स्टोन की हाइट पहले बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम पे पहुंचेगा, फिर वापस आएगा। जब बॉल ग्राउंड पे आएगी तो क्या उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, हाँ स्टोन छोड़ा यहाँ से गया था पर आया तो नीचे ना। तो कोई पूछे सर स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, तो इनको उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -100। तो रिलेशन आ गया 20t माइनस 5t² -100 इक्वल टू 0, है ना। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे सॉल्व करूँ तो क्या रिलेशन आना चाहिए अपने पास, देखा जाए तो 5t² आप इस साइड ले आइए, -20t, 5t² -20t -100 इक्वल टू 0। आपने बच्चे यहाँ पे 5 बढ़ाया तो रिलेशन क्या आ गया, t² -4t, है ना।
बेटा टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो 2 आ गया। रिलेशन सिंपल सा 4 प्लस रूट 96 डिवाइड बाई 2। देखा जाए क्या रिलेशन आएगा भाई, 96 का रूट देखें तो मेरे पास 9.8 जैसा कुछ आता है, तो 9.84 डिवाइड बाई 2 आ गया माइनस के साथ। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी इसको थोड़ा ठीक करो, ये वैल्यू होगी 4 प्लस, देखो माइनस तो पॉसिबल नहीं है, तो 4 प्लस 9.8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.8 डिवाइड बाई 2, और सॉल्व करने पे 6.9 सेकेंड्स। सर स्टोन को पूरा ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा 6.9 सेकेंड। उसमें अगर याद करो तो ऊपर जाने का टाइम u/g, तो 2 सेकेंड तक ऊपर जाएगा, 2 सेकेंड नीचे आने के, और फर्दर उसको और 2.9 सेकेंड, तो टोटल 6.9 सेकेंड्स की उसकी जर्नी रहेगी जिस तक ग्राउंड आने में लगेगा। उस पीरियड में क्या बैलून ने कुछ हाइट गेन कर ली होगी, बैलून की ऑलरेडी हाइट जब छोड़ ही गए थे स्टोन को तो कितना था 100, और उसमें 20 की स्पीड से ऊपर चलता जा रहा है, तो 20 इंटू 6.9 लिखा, 100 प्लस 20 इंटू 6.9 की वैल्यू बच्चे अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू 138 आएगी और आंसर 238। तो जिस समय ये स्टोन नीचे आके हिट करेगा उस टाइम पे बैलून की हाइट कितनी होगी आपकी 238। ओके, क्लियर है पॉइंट है। तो हम छोटे छोटे पार्ट में डिस्कस किएंगे। 3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी यहाँ पर। एक में आपने स्टोन को ड्रॉप किया, अगले में इसमें भी आपने स्टोन को ड्रॉप किया था, और थर्ड में आपने स्टोन को अप थ्रो किया। डेफिनेटली अप थ्रो नहीं किया था, पर ऊपर जाते बैलून से छोड़ दिया था, तो वो थोड़ी देर के लिए तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ओके, बाकी प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।